दिसंबर का महीना था। कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी। आज कई दिनों के बाद अच्छी धूप निकली थी। इतनी अच्छी धूप देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हुए, क्योंकि जंगल में क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। सभी पक्षियों को क्रिसमस की तैयारी करनी थी, लेकिन बारिश की वजह से वे नहीं कर पा रहे थे। अरे रज्जू आंटी, आप बड़े दिनों के बाद नजर आई आज। कहाँ होती हो आजकल आप? दिखाई ही नहीं देती। अरे बेटा, जाना कहाँ है? आजकल इतनी ठंड है, घर से निकलने का मन नहीं करता। इतने दिनों के बाद आज धूप निकली तो सोचा थोड़ा धूप के मज़े ले लूँ। ओह अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन रज्जू आंटी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। ये टूनी का बेटा टुन्नू आपके साथ क्या कर रहा है? इसकी माँ कहाँ है भला, जो आप इसे अपने साथ लेके घूम रही हो? सुंदरी, तुम्हें तो टूनी के बारे में पता ही है बेटा। जब से उसके पति की मृत्यु हुई है, बेचारी काम के लिए दर दर के ठोकरे खा रही है। कभी इस शहर जाती है काम ढूंढने, तो कभी पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। अब टुन्नू को साथ लेके कहाँ जाती रहेगी भला? इसलिए मैंने उसे कहा टुन्नू को मेरे साथ ही रख लो। रज्जू आंटी, आजकल ज़माना खराब है। आजकल हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। आपको क्या पता टूनी अपने बेटे को आकबा छोड़ के जाती है और खुद कहाँ कहाँ जाके मज़े करती है। नहीं सुंदरी, मैं टूनी को अच्छे से जानती हूँ। टूनी ऐसी नहीं है, वह बहुत मेहनती चिड़िया है। वो बहुत ही समझदार है। बेचारी बहुत मेहनत करती है अपना घर चलाने के लिए। हमें क्या, हमें तो घर बैठे ही कमाई मिल जाती है। तुम्हारे भी पति अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन उस बेचारी का क्या? चलिए रज्जू आंटी, मेरा फ़र्ज़ तो आपको समझाना था। आगे आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हो। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। मैं चलती हूँ, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा होगा। हमें क्रिसमस की शॉपिंग करने भी तो जाना है। ठीक है बेटा टुन्नू, अपना ध्यान रखना। ये कहते ही सुंदरी वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन घर जाते समय उसे रास्ते में टूनी दिख जाती है। क्या बात है टूनी, तुम यहाँ आराम फरमा रही हो और वहाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारी याद में रो रहा है। अच्छा है भाई, खुद तो तुम यहाँ बड़े आराम से बैठी हो और वहाँ तुमने सारी जिम्मेवारी रज्जू आंटी को दे दी है। सही है तुम्हारा? नहीं सुंदरी बहन, ऐसी बात नहीं है। आज सरपंच जी के घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे, जिस कारण वहाँ बहुत ज़्यादा बर्तन धोने पड़े। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा 1 मिनट रुक के थोड़ा आराम कर लूँ, ताकि घर जाके टुन्नू को कुछ पता ना चल पाए। अरे बस भी करो, मैंने तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब मेरे सामने ये नाटक करने का क्या फ़ायदा भला? ये नाटक तुम घर जाके अपने बेटे को दिखाना और उन रज्जू आंटी को, जिनको तुमने बेवकूफ़ बना के रखा है। मेरे सामने ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। सुंदरी की ये सब बातें सुनकर टूनी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अक्कड़ तो देखो भला, जैसे कोई महारानी हो, गवार कहीं की। सुंदरी पूरे जंगल में अपने पैसों का रोब झाड़ने के लिए क्रिसमस से एक दिन पहले अपने घर में बहुत ही सुंदर क्रिसमस का पेड़ लाती है, जिसे देखने के लिए सभी जंगलवासी उसके घर आ पहुंचते हैं। ये बात सुनकर सुंदरी मन ही मन इतरा रही थी कि सभी जंगलवासी उसके घर पे उसका क्रिसमस का पेड़ देखने के लिए आ रहे हैं। आओ आओ टूनी, तुम भी आओ। तुम क्यों शर्मा रही हो भला? तुम जैसी गरीबन अपने घर पे ऐसा पेड़ तो लाने से रही। कम से कम मेरी वजह से तुम्हें ये मौका तो मिल रहा है कि तुम और तुम्हारा बेटा इतना सुंदर पेड़ देख सके। नहीं आंटी, आपको
कोई गलतफहमी हुई है शायद। आपको पता नहीं है, मेरी मम्मी भी मेरे घर पे बहुत ही सुंदर क्रिसमस का ट्री लाएगी। मेरी मम्मा ने खुद कहा है। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे झूठ कहा है। झूठी तुम्हारी मम्मी और झूठे हैं उनके प्रॉमिस। तुम्हारी मम्मी के पास तो रात के खाने के पैसे नहीं है। वो भला क्या तुम्हारे लिए क्रिसमस का ट्री लाएंगी? सुंदरी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर टूनी और टुन्नू उसके घर से चले जाते हैं। टुन्नू अपने घर आ गया था, लेकिन सुंदरी की कही हुई बातें कहीं न कहीं उसके दिल में घर कर गई थी। माँ, सुंदरी आंटी क्या सच कह रही थी? आपने मुझसे झूठ बोला। आप मेरे लिए क्रिसमस ट्री नहीं लेके आओगे? बोलो मम्मा। नहीं बेटा, मैंने आपसे सच कहा है। मैं अभी आपके लिए क्रिसमस का ट्री लेके आऊंगी। तब तक आप सो जाओ। टूनी घर से क्रिसमस का पेड़ लाने के लिए तो निकल जाती है, लेकिन वह बेचारी ये सोच सोच के परेशान होती है कि वह लाए कहाँ से। टूनी अभी क्रिसमस पेड़ के बारे में सोच सोच के परेशान ही हो रही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र सामने पड़े टूटे हुए एक पेड़ पे चले जाती है। अरे, ये तो टूटा हुआ क्रिसमस का पेड़ है। इसे यहाँ पे किसने छोड़ दिया भला? बेचारा, इसे तो पानी की जरूरत है। ये कहते ही टूनी उस क्रिसमस के पेड़ को उठा के अपने घर ले जाती है। टूनी उस टूटे हुए छोटे से क्रिसमस के पेड़ को अपने घर तो ले आई थी, लेकिन वह ये सोच सोच के परेशान थी कि जब कल सुबह टुन्नू जागेगा तो वह उसे क्या जवाब देगी। वह बेचारी पूरी रात इसी दुख में रही और यही सोचते सोचते दुखी मन से सो भी गई। मम्मा जी, जल्दी से जागिए। देखिए, सुबह हो गई है। और थैंक यू, आपने तो इतना सुंदर क्रिसमस का पेड़ लाया और इतनी ही जल्दी आपने हमारा घर भी बना दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मम्मा। आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो और आपने तो सच में अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। टूनी जब जागती है तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वह जल्दी से भाग के अपने घर के बाहर जाती है। हे मेरे भगवान, इतना बड़ा क्रिसमस का पेड़ ये कहाँ से आ गया? और इतना सुंदर, और हमारा घर ये तो इतना सुंदर हो गया है। ये मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं टूनी बेटा, ये सपना नहीं, ये सच है। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। कल रात को तुमने मेरी जान बचाई। इसी बात की खुशी में मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा घर अब बहुत सुंदर हो जाएगा और तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं सताएगी। ये सब बातें पीछे खड़ी सुंदरी सुन रही होती है और ये बातें सुनते ही उसके मन में लालच जाग उठती है। ओह अच्छा, जादुई क्रिसमस का पेड़, वो भी इस गरीब टूनी के घर पे। ये इसके हाथ कैसे लग गया भला? इस पेड़ को तो मेरे घर पे होना चाहिए। रात के अंधेरे में जैसे ही सुंदरी वह क्रिसमस का पेड़ चुराने के लिए आती है, तभी अचानक से वह क्रिसमस का पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वहीं खड़े खड़े सुंदरी कौवे की मृत्यु हो जाती है। इस कारण उसके किए की सज़ा उसे मिल जाती है। तो देखा आपने दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय। सुंदरवन में चारों ओर दिवाली की धूम मची हुई थी। सभी पक्षी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। मम्मा, इस बार
हम भी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे ना? हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना मम्मा? बोली ना मम्मा। हाँ बेटा, इस बार दिवाली के मेले में मैं भी पटाखे बेचूंगी। शायद इसी से हम अपनी दिवाली मना पाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे बेटा। टूनी के पास पैसे न होने की वजह से उसे दिवाली के मेले में अंदर स्टॉल लगाने नहीं दिया गया, जिस कारण उस बेचारी ने जंगल में ही अपना स्टॉल खोल लिया। पटाखे ले लो, पटाखे ले लो, सस्ते सस्ते पटाखे ले लो। आइए बहन जी, आप भी लीजिए। आइए भाई साहब, आप भी पटाखे ले लीजिए। देखते ही देखते टूनी के सभी पटाखे बिक गए। सभी पक्षियों को टूनी के पटाखे बहुत पसंद आए। क्या बात है टूनी, आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी घर आ गई। लगता है तुम्हारे पटाखे किसी ने खरीदे नहीं हैं, इसलिए तो जल्दी घर आ गई हो। नहीं सुंदरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मेरे पटाखे लगे हाथों बिक गए। अब सोच रही हूँ कल की तैयारी कर लूँ। और कल्लू भैया आए कि नहीं? उनके तो जंगल के मेले में खूब बिक्री हुई होगी। मुझे तो पैसे की कमी की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया। कैसी बात कर रही हो टूनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? मेरे कल्लू जी के दिए तो खूब बिके होंगे जंगल के मेले में, और तुम्हें तो वहाँ जाने भी नहीं दिया। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के। आज कल्लू जी आएंगे, लगता है तुमसे भी दुगना कमा के आएंगे। बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद हम भी कहीं घूमने जाए। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया की सफलता से बहुत जलती थी। वह एक भी मौका नहीं छोड़ती टूनी को ताना मारने का। वह उसे बात बात पे एहसास करवाती रहती कि वह कितनी गरीब है, लेकिन टूनी उसे मुड़ के कुछ ना कहती। आ गए कल्लू जी आप? लगता है आज खूब पैसे कमा के आए हो, तभी तो इतनी देर लग गई आज आपको। नहीं सुंदरी, क्या बताऊं तुम्हें मैं। वहां पे तो एक से बढ़कर एक दुकान है। जंगल के मेले में तो मेरी दुकान की ओर किसी ने देखा तक नहीं। मेरा तो एक भी दिया नहीं बिक पाया। लगता है इस बार हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ मैं पूरे जंगल में डींगे हाँक के आई हूँ कि आपने खूब पैसे कमाए, और एक आप है मुझे कह रहे हैं कि इस बार हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। टूनी से सीखिए कुछ, उसने तो जंगल में ही अपने पैसे कमा लिए, और एक आप है मेले में जाके भी कुछ नहीं कर पाए। सुंदरी, इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता हो तो बोलो, मेरे से तो कोई उम्मीद ना रखना। कल्लू जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम टूनी के सारे पटाखे चोरी करें और खुद बेचें? इससे हमें तो बहुत फायदा होगा, और उस टूनी की भी अकल ठिकाने आ जाएगी, जो कल बड़ा बढ़ चढ़ के मुझे कह रही थी कि मैंने तो खूब पैसे कमाए हैं। मैं भी देखती हूँ वो इस बार दिवाली कैसे मना पाती है। नहीं सुंदरी, ये सब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भला टूनी के घर कैसे जाऊंगा चोरी करने? हे भगवान, एक नंबर के निखट्टू से पाला पड़ा है मेरा। ये आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम जाते हो या मैं कुछ और सोचूं? सुंदरी कवि की बातों में आकर कल्लू कौवा मजबूर होके टूनी के घर पे जाता है और उसके सारे पटाखे चोरी करके अपने घर ले आता है। हे भगवान, मेरे सारे पटाखे कहाँ चले गए? किसी ने मेरे सारे पटाखे चोरी कर लिए। अब मैं क्या करूँगी? माँ, लगता है इस साल हम दोबारा दिवाली नहीं मना पाएंगे। भगवान जी हमारे साथ नहीं है। मैं नहीं चाहते कि हम दिवाली मनाएं। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। भगवान जी हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। वे कभी भी हमें दुख में नहीं देख सकते। वे जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। पटाखे चोरी होने की वजह से टूनी बेचारी बहुत दुखी थी। वह अब मिट्टी के दिए बनाना शुरू करती है ताकि वह उन्हें बाजार में बेचे और कुछ पैसे कमा सके। वह अभी मिट्टी के दिए बना ही रही थी कि तभी अचानक से मिट्टी के बीच में से एक चिंगारी निकल के आती है। टूनी,
मैं जादुई दिया हूँ। मैं कब से इस मिट्टी में फंसा हुआ था। आज तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। मांगो, क्या वर मांगती हो? हे जादुई दिए, आप सभी के परिवार में खुशियाँ बांटे और सभी गरीब लोग अच्छे से दिवाली मना पाए। बस मेरी यही इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस बार कोई भी दिवाली मनाए बिना नहीं रहेगा। सबके घर में खुशियों के दिए जलेंगे। तथास्तु। वहीं दूसरी ओर दिवाली वाले दिन कल्लू कौवे के घर में आग लग जाती है, जिस कारण उसके सारे चोरी किए हुए पटाखे जल के राख हो जाते हैं और उसका घर भी जल जाता है। अब वह दिवाली वाले दिन बेघर हो जाते हैं। उन्हें अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलजुल कर अच्छे से दिवाली मनाई। वह इस दिवाली बहुत खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।